हाय गाइस। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ एसक्यूएल। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कराया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्शन को। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन को। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो एसक्यूएल के ऑपरेशंस हैं। एक आपका है सेलेक्ट प्रोजेक्शन, जिसमें हम कॉलम्स सेलेक्ट करते हैं, जिसकी मैं एक क्यूरी भी लिख कर दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा था सेलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम, तो उससे क्या हो रहा था, कॉलम्स सेलेक्ट हो रहे थे। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो ये कॉलम सेलेक्ट कर रहा था एक टेबल में से, ये देखें, एक ये कॉलम एक ये कॉलम, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। अब जो दूसरा चैप्टर है ये है सिलेक्शन के बारे में, कि आप रोज को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अभी देखें, रोज रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही, रोज जितनी भी है सब नजर आ रही है। अगर मैं इसमें से 100 सेलेक्ट करूंगा तो मुझे 100 रोज दिखा देगा। तो रोज के ऊपर अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन का मेरा मतलब है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे वो एम्प्लॉइज नजर आए जिनका नाम ए से शुरू होता है, या वो एम्प्लॉइज नजर आए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, रोज को रिस्ट्रिक्ट कैसे करें। तो उसके लिए ये चैप्टर आज जो हम डिस्कस करेंगे, द सेकंड चैप्टर नेम इज रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डेटा, इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये दिखा रहा है, देखें कि एम्प्लॉइज का एक टेबल है, उसमें ये बहुत सारा डेटा है। अब इसमें से वो कौन सा डेटा देखना चाह रहा है, रिट्रीव ऑल एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट 90। ठीक है, 90 डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे सेलेक्ट करो। तो ये वो सिलेक्ट कर देगा। इसके लिए क्या क्यूरी होगी, क्या तरीकेकार होगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द थिंग विच विल रिस्ट्रिक्ट द रोज, जिसको हम सिलेक्शन जिसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, इसको वेयर क्लॉज कहते हैं। ये जो अभी तक हम प्रोजेक्शन कर रहे थे ना, ये देखें, ये सेलेक्ट क्लास के अंदर कर रहे थे। सेलेक्ट के अंदर जो भी काम लिखा जाता है वो प्रोजेक्शन कहलाता है, इसको क्लॉज कहते हैं, ये सेलेक्ट क्लॉज है। सिमिलरली वी हैव वेयर क्लॉज, ये वेयर क्लॉज है। वेयर के अंदर हम कंडीशंस देते हैं जो रोज को रिस्ट्रिक्ट करने के काम आते हैं हमें। तो वेयर को आज सीखते हैं। वेयर में जैसे कि इसने कहा वो एम्प्लॉइज दिखा दें जिनके डिपार्टमेंट की आईडी 90 हो। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि ये डिपार्टमेंट आईडी इसमें कॉलम है या नहीं है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखें, सेलेक्ट स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर में बताया था। सारे कॉलम्स दिखा देगा। ये देखें, ये जितने भी कॉलम्स हैं सब नजर आ रहे हैं, देखें। ठीक है, इसमें देखते हैं डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, तो ये रहा डिपार्टमेंट आईडी, देखें। ठीक है, अब इसमें से वो कौन से एम्प्लॉइज देखना चाहता है कि जो डिपार्टमेंट नंबर, देखें, ये डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 90, मतलब जिसकी आईडी 90 हो, सिर्फ वो नजर आए, बाकी नजर ना आए, इसको कहेंगे सिलेक्शन। तो मैं इसके लिए लिखूंगा वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू 90। देखें, तो ये वो मुझे एम्प्लॉइज दिखा देगा। 3 एम्प्लॉइज हैं ऐसे जो 90 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिनके डिपार्टमेंट की आईडी 90 है। वेयर के थ्रू आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो रोज आप देखना चाहते हैं वो ही रोज दिखाएगा, जो नहीं देखना चाहते वो नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, अब हम लेट्स मूव अहेड, इसमें देखें और क्या है। उसके बाद अगर कोई स्ट्रिंग डेटा हो, उसको आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहें स्ट्रिंग के साथ, तो भी कर सकते हैं। ये तो देखें इंटीजर है, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर है, नंबर है, तो ये भी नंबर दिया है मैंने इसके आगे। सिमिलरली अगर एक और देखते हैं कोई दूसरा कॉलम जो नंबर हो, तो फॉर एग्जांपल वी हैव सैलरी कॉलम विच इज सैलरी कॉलम इज नंबर अगेन। तो इसमें ये देखें, ये दो एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 17,000 है। तो हम देखते हैं कौन से एम्प्लॉइज है जिनकी सैलरी 17,000। तो मैं इसको कहता हूँ वेयर सैलरी इक्वल्स टू 17,000। ठीक है, मैंने इसको रन किया, तो ये देखें, ये दो एम्प्लॉइज हैं, एक नीना है, दूसरा लेक्स है, जिनकी सैलरी जो है वो 17,000 है। अच्छा, वो एम्प्लॉइज देखना चाहता हूँ जिनकी 17,000 से ज्यादा हो, तो मैं लिखूंगा सैलरी ग्रेटर देन 17,000। देखें, तो एक ही बंदा है, स्टीवन नाम है उसका, जिसकी सैलरी 24,000 है। देखें, तो ये 17,000 से अबव है, तो वो दिखा रहा है। अच्छा, हम ये चेक करना चाहते हैं कि 17,000 हो, उससे ज्यादा हो या बराबर हो, तो मैं इक्वल साइंस के आगे लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 17,000। 3 ऐसे बंदे हैं, देखें, 2 17,000 के बराबर है और एक बंदा 24,000 का है। तो दिस इज हाउ यू यूज डेटा विद द इंटीजर।
डेटा टाइप या नंबर डेटा टाइप, ठीक है, जिसके थ्रू कंडीशन डिफाइन की जाएगी। सिमिलरली वी हैव द लास्ट नेम, फॉर एग्जांपल अब ये ट्राई कर रहा हूँ, ये जो यहाँ क्यूरी लिखी है स्लाइड्स में, लास्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, सिंगल कोट में हमेशा याद रखिएगा स्ट्रिंग आता है एसक्यूएल के अंदर वैलिन, ठीक है। इसको मैंने रन किया तो देखें वैलिन जो है ये रहा बंदा जिसका नाम लास्ट नेम, देखें ये मैंने सर्च भी लास्ट नेम पे ही किया था, तो ये लास्ट नेम को चेक करेगा कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसका नाम वैलिन हो, तो वो बंदा सिलेक्ट हो गया है और उसका पूरा डेटा आ गया, उसका फ़ोन नंबर, उसकी सैलरी, उसका पूरा डेटा आ चुका है। अगर देखें ये W स्मॉल में लिखूंगा तो ये डेटा सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नो डेटा फाउंड देखें आ गया, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है डेटा। ओरेकल के अंदर लैंग्वेज खुद केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो डेटा आपने स्टोर किया होता है वो अगर कैप्स में लिखा है तो सर्च भी कैप में होगा, अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल भी कैप में होगा, अगर इनिट कैप में लिखा है तो इनिशियल कैप भी आपको उसी तरह लिखना होगा। तो जैसे कि W कैपिटल में था तो W कैपिटल में लिखना पड़ेगा। सिमिलरली वी कैन यूज किंग, फॉर एग्जांपल KING, किंग के कैपिटल में। दो देखें ऐसे बंदे हैं जिनका नाम लास्ट नेम किंग है, तो ये दोनों बंदे सिलेक्ट हो गए, एक का नाम जैनेट दूसरे का स्टीवन, तो ये दो ऐसे बंदे हैं जिनका नाम किंग है, लास्ट नेम किंग है। अगर मैं फर्स्ट नेम चेक करूं कि फर्स्ट नेम कोई ऐसा बंदा हो, जैसे कि फर्स्ट नेम स्टीवन है, ठीक है, स्टीवन को सर्च करना चाह रहा हूं, लेकिन दो स्टीवन है, एक स्टीवन किंग और दूसरी स्टीवन मार्कले, सो ये दोनों के रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गए और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, ये स्ट्रिंग के लिए आपको बस ये चीज़ याद रखिएगा कि इंटीजर के साथ सिंगल कोटेशन नहीं लगाई जाएगी और स्ट्रिंग के साथ लाजमी सिंगल कोटेशंस लगाएंगे आप, अदरवाइज डेटा सिलेक्ट नहीं होगा या फिर एरर आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है कंपैरिजन ऑफ कंडीशंस, जो कि मैं अभी पहले बता चुका, जैसे मैंने आपको कहा कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5,000 10,000 करता है, 10,000 से ज़्यादा जिनकी सैलरीज हो या बराबर हो 10,000 के वो सिलेक्ट हो जाए। तो ये सारे बंदे आ गए, 19 टोटल बंदे जिनकी सैलरी जो है हमारे पास 10,000 है। ये देखें ये डेटा नज़र भी आ रहा है, ये सारे कॉलम सिलेक्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से इनको रोकता हूँ, एक मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, प्रोजेक्शन कर रहा हूँ, देखें प्रोजेक्शन सिलेक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, और लास्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी करूँ, 3 कॉलम सिलेक्ट करके देखना चाह रहा हूँ, और ये कंडीशन लगाई है मैंने कि वो एम्प्लॉइज दिखा दें जिसकी सैलरी 10,000 हो या उसके बराबर हो, 10,000 ज़्यादा हो या 10,000 तक हो, और वो इनकी ये 3 चीज़ें दिखा दें हमें। कौन सी 3 चीज़ें? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी दिखा दें। तो ये देखें तीन चीज़ें दिखा रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं, और इन 3 एट्रीब्यूट्स में मुझे कंडीशन ये अप्लाई की गई है। अगर आप देखेंगे तो किसी की भी सैलरी 10,000 से कम नहीं होगी, एटलीस्ट 10,000 ज़रूर होगी। देखिए देयर इज़ नो एनी रिकॉर्ड जिसकी सैलरी 10,000 से कम हो। टोटल 19 रोज रिटर्न हुई है, 19 रोज सेलेक्ट हुई है। मैंने 100 लिखा है लेकिन है ही अवेलेबल 19, तो 19 ही दिखाएगा। ये बाकी ऑपरेटर आप ट्राई करिएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि जो बराबर ना हो। सपोज मैं कहता हूँ वो एम्प्लॉइज दिखा दें जिनकी 10,000 सैलरी नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो नॉट लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखें वो सारे एम्प्लॉइज सेलेक्ट हो चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा रोज हैं, 100 इसने सेलेक्ट किए अभी, लेकिन जिनकी सैलरी 10,000 नहीं होगी, जिनकी 10,000 होगी वो सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ट्राई करना है। ओके, लेट्स मूव। ये देखें ये एग्जांपल जो अभी मैं करवा रहा था आपको, सैलरी जिनकी 3,000 से कम हो वो दिखा दें। उसके बाद दूसरे भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इनके अलावा, जैसे कि सबसे पहला ऑपरेटर हमारे पास है बिटवीन का। बिटवीन हम यूज़ करते हैं जब हमें 2 वैल्यूज़ पता हो, स्टार्टिंग वैल्यू भी पता हो और एंडिंग वैल्यू भी पता हो, ठीक है, बिटवीन उसमें आ जाएगा। तो उसकी रेंज में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैं कहता हूँ सैलरी जिसकी हमारे पास बिटवीन 3,000 से लेकर 5,000 तक जिनकी सैलरीज हो वो दिखा दो, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करेगा कुछ इस तरह से। देखें मैंने इसको कहा है वेयर सैलरी बिटवीन, जिनकी सैलरी बिटवीन हो किसके, 5,000 और 3,000 और 5,000। लोअर लिमिट पहले लिखी जाती है और अपर लिमिट बाद में लिखी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये 3,000 से 5,000 तक के जितने भी एम्प्लॉइज़ होंगे जिनकी सैलरी इतनी होगी, टोटल 25 वो लोग हैं, 25 एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी सैलरीज हमारे पास
3000 से लेके 5000 तक हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। उनके फर्स्ट नेम दिखा रहा है, लास्ट नेम दिखा है, सैलरी दिखा रहा है। चाहे तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा फ़ोन_नंबर, तो लिखेंगे फ़ोन_नंबर, तो फ़ोन नंबर भी दिखाएगा उनका। देखिएगा, ये देखिए फ़ोन नंबर भी दिखा रहा है। सही है। तो बिटवीन आपको क्लियर हो गया। बिटवीन का मतलब है रेंज ऑफ वैल्यूज, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड के बीच में जो भी वैल्यूज होंगी वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। देन वी हैव इन। इन कीवर्ड यूज होता है जब हम कहते हैं सैलरी इन। अब हम इसमें बाउंड्रीज नहीं दे रहे, रेंज नहीं दे रहे, अब यहाँ पे फिक्स वैल्यूज देंगे। जैसे मैं कहता हूँ वो एम्प्लॉय दिखा दे जिनकी सैलरी 5000 हो, 7000 हो या फिर 8000 हो। अब तीन मतलब मैंने चॉइसेस दी हैं। जिनकी वैल्यू 5000 से मैच होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगे, जिनकी सैलरी 7000 होगी वो मैच हो जाएंगे, जिनकी सैलरी 8000 होगी वो भी मैच हो जाएंगे। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 5000 से ज्यादा वाले भी सिलेक्ट हो जाएं, कम वाले भी सिलेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको कह रहा हूँ 5000 फिक्स नंबर दे रहा हूँ बाकायदा, और 7000 फिक्स नंबर दे रहा हूँ, और 8000 भी फिक्स नंबर दे रहा हूँ, और वही एम्प्लॉइज देखना चाह रहा हूँ मैं। तो ये देखें, ये मुझे एसक्यूएल स्टेटमेंट में एरर है। वेयर सैलरी इन, लेट्स चेक क्या इशू है। इसकी स्लाइड्स पे चेक करते हैं। बिटवीन का तो ये मैंने आपको दिखाया था। इन के अंदर आता है सैलरी इन, और उसके बाद हम इसको वैल्यूज देते हैं। तो देयर शुड नॉट बी एनी एरर, स्पेस दे दिया था शायद इसलिए एरर आया था। तो ये देखें, ये 5000 पे तो कोई भी एम्प्लॉय नहीं मिला इसको, लेकिन 8000 की 3 बंदे ऐसे मिले जिनकी 8000 सैलरी है, और 7000 के भी 3 बंदे मिले जिनकी सैलरी है। तो टोटल 6 बंदे देखे मिले हैं इसको। तो ये चॉइसेस फिक्स हमें देने के लिए हम इन कीवर्ड यूज करते हैं जब हमें फिक्स चॉइसेस मिली हुई हो। जैसे मैं कहता हूं मुझे वो स्टूडेंट दिखा दें जिनका रोल नंबर 5, 10 या 15 हो, तो 3 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मुझे तीनों के रोल नंबर पता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो स्टूडेंट सिलेक्ट कर दे जिनका रोल नंबर 1 से लेके 10 तक हो, तो 1 2 3 4 5 ये रेंज बता दी मैंने, वो सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए। आई होप इट्स क्लियर। ओके, उसके बाद देखें क्या है। उसके बाद हमारे पास है लाइक कीवर्ड। अच्छा, लाइक कीवर्ड यूज होता है स्ट्रिंग डेटा के साथ मोस्टली, ठीक है, और लाइक में हम मैच करते हैं पैटर्न्स को, कैरेक्टर्स को मैच करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि मुझे वो एम्प्लॉइज दिखा दें जिनका फर्स्ट नेम जो हो, फर्स्ट नेम वो के से शुरू होता हो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम लाइक के कैपिटल। मैंने आपको पहले बताया डेटा इसमें शुरू में फर्स्ट लेटर कैप में होता है। अगर आपने स्मॉल में स्टोर किया फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ओरेकल वालों का डेटा है तो उन्होंने फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में रूल है कि नेम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो ये देखें, इसने ये यहाँ पे के वाले वो बंदे सारे बता देगा, दिखा देगा जिनका नाम के से स्टार्ट होता होगा। परसेंटेज साइन का मतलब है कि उसके के बाद कुछ भी हो, ठीक है। दिस परसेंटेज मीन्स कि पैटर्न को मैच करो। परसेंटेज का मतलब कोई भी कैरेक्टर्स हो, लेकिन शुरू में क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। तो देखें, ये चला के दिखाता हूं मैं आपको। देखें, मैंने रन किया तो ये देखें, ये सारे 7 एम्प्लॉइज हैं, टोटल 7 एम्प्लॉइज हैं जिनका फर्स्ट नेम जो है वो के से शुरू होता है। देखें, के सबके नेम के अंदर के कैपिटल आएगा। उसके बाद किसी के आगे कुछ लिखा हुआ है, किसी के आगे कुछ लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर मैं ये लास्ट नेम पे अप्लाई करूं तो ये कंडीशन लास्ट नेम पे भी लग सकती है, ठीक है। लास्ट अंडरस्कोर नेम, के स्टार्ट्स विद द के, नेम स्टार्ट्स विद द के, तो लास्ट नेम स्टार्ट्स विद द के। तो उसके लिए देखें मैंने लिखा लास्ट नेम लाइक के, तो ये के जो है देखें फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा है। तो कुमार है, किंग है, ये वो बंदे हैं जिनका फर्स्ट लेटर के है लास्ट नेम में, लेकिन लास्ट नेम कॉलम के अंदर की बात करूं, ये देखिए लास्ट नेम कॉलम है, ये फर्स्ट नेम कॉलम। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि जिनके नाम में के ए आता हो फॉर एग्जाम्पल, वो सिलेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब मैंने 2 कैरेक्टर बताया, उसके बाद मैं कहता हूं कुछ भी हो, ठीक है। तो ये इसको रन करते हैं। इसमें भी हमें स्पेस की वजह से शायद हो जाता है समटाइम्स। तो देखें, मैंने लिखा वेयर लास्ट नेम लाइक के ए परसेंटेज साइन, तो ये देखें के ए इसके नाम में देखें आता है, के ए लास्ट नेम में आता है। ये मैं अगर फर्स्ट नेम में करूं,
फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और मैंने इसको रन किया तो देखें फर्स्ट नेम में कैरन है, कैरन 2 है, इसमें दोनों के नाम में के ए आता है, देखें के ए आता है। सिमिलरली अगर मैं किंग सर्च करूं, के आई लगा दूं और मैं कहूं कि के आई होना चाहिए और पीछे कुछ भी हो, तो मैंने लास्ट नेम की इधर मैं लास्ट नेम लिखता हूं के आई और इसको रन करता हूं तो देखें किंग आ जाएगा। देखें किंग के आई है और उसके बाद एन जी मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने परसेंटेज साइन लगा दिया। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ लास्ट में कुछ भी हो, शुरू में कुछ भी हो जाए और लास्ट में जो है वो जी आना चाहिए, सिर्फ जी स्मॉल लेटर का, तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये सारे लोग हैं जिनके आखिर में जी आता होगा, देखें ठीक है, देखें लास्ट में सबके जी आता है। ये देखें किंग है, ग्रीनबर्ग है, किंग है, यहाँ पे अगेन चंग है, ये सारे वो लोग हैं जिनके आखिर में जी आता है। लास्ट में देखने के लिए कोई भी कंडीशन लगाने के लिए परसेंटेज साइन आप स्टार्टिंग में देंगे ताकि एंडिंग कैरेक्टर जो आप मैच करना चाहते हैं वो मैच हो जाए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं शुरू में भी आप कोई कैरेक्टर बताना चाहते हैं, लास्ट का भी बताना चाहते हैं, बीच में आप चाहते हैं कुछ भी हो, तो जैसे मैं चाहता हूं कि के होना चाहिए शुरू में और आखिर में जी होना चाहिए, बीच के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हो वो इग्नोर कर दे, भले वो जो भी हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने शुरू में बताया के कैपिटल, आखिर में मैंने उसको बताया जी से खत्म होना चाहिए, शुरू होना चाहिए नाम के से और खत्म होना चाहिए नाम जी से, बाकी बीच में कुछ भी हो। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये के से शुरू हुआ, के कैपिटल से, और जी पे खत्म हुआ, ये भी के से शुरू हुआ और जी से खत्म हुआ, ये भी के से शुरू हुआ और ये भी जी से खत्म हुआ। देखें तो इसका मतलब है कि आप चाहें तो शुरू के कैरेक्टर सर्च कर सकते हैं, लास्ट के कैरेक्टर से सर्च कर सकते हैं, या फिर मिडिल में कुछ भी हो उससे भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अच्छा, अगर अंडरस्कोर पढ़ाऊं मैं आपको भी, तो अंडरस्कोर में क्या होगा कि अंडरस्कोर हमें एक कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए। परसेंटेज तो होता है जितने भी कैरेक्टर्स हो वो इग्नोर कर देगा, 5, 10, 50 जितने भी हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि शुरू में कुछ भी हो, फर्स्ट लेटर कैन बी एनीथिंग, सेकंड लेटर मस्ट बी ओ, फॉर एग्जांपल सेकंड लेटर मस्ट बी ओ, ये ओ होना चाहिए इसके अंदर, और उसके बाद कुछ भी हो, तो मैंने फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इसका अंडरस्कोर का मतलब है कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, मैंने कहा है ओ होना चाहिए, ये जैसे यहाँ लिखा है, और परसेंटेज का मतलब है कि उसके बाद जो भी हो। तो मैं इसको अगर रन करूं तो ये देखें लास्ट नेम में हर नेम में अगर आप चेक करोगे तो सेकंड लेटर विल बी ओ, देखें इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, देखें इधर भी ओ है, जितने भी नेम्स आप चेक करोगे सबके अंदर आपको ओ का लेटर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं फर्स्ट लेटर नहीं, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर ओ होना चाहिए, तो 2 मरतबा अंडरस्कोर लगाऊंगा मैं, ठीक है। देखें ये एक अंडरस्कोर लगाया है मैंने, ये एक, उसके बाद ये दूसरा अंडरस्कोर लगाया, ये देखें एक अंडरस्कोर, ये दूसरा अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर यूज किए मैंने। उसके बाद मैंने लिखा है ओ, तीसरा कैरेक्टर होना चाहिए ओ, और उसके बाद कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको अगर मैं रन करूं तो स्पेस दिया अगेन शायद, इसको अगर रन करें तो देखें ये देखें फर्स्ट 2 लेटर कुछ भी हैं, के एच 2 कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, थर्ड लेटर विल बी ओ, देखें थर्ड लेटर ओ है हमारे पास, उसके बाद इधर भी एस ई कुछ भी लिखा है, थर्ड लेटर मस्ट बी ओ, तो ये देखें इसमें मैच हो गया ओ। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही है, देखें थर्ड लेटर ओ हो रहा है, इसमें भी बी एल थर्ड लेटर इज ओ, इधर भी हमारे पास 2 लेटर कुछ भी हो सकते हैं, थर्ड लेटर इज ओ, इधर भी ओ सी लिखा है लेकिन थर्ड लेटर इज ओ। सो अगर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर पे फिक्स्ड लेटर की पोजीशन पे पहुंचना हो तो अंडरस्कोर लगा के आप पहुंच सकते हैं वहां पे, ठीक है। ये सेम लास्ट में भी काम करेगा, जैसे मैं चाहता हूं शुरू में कुछ भी हो, ठीक है, सेकंड लास्ट लेटर मस्ट बी एन, ठीक है, सेकंड लास्ट लेटर मस्ट बी एन, तो मैं इसको लिखूंगा परसेंटेज एन अंडरस्कोर, तो इसका मतलब है आखिर में कुछ भी हो सकता है लेकिन उससे पहले एन होना चाहिए और उसके पहले जितने भी लेटर्स हो। तो अगर इसको रन किया जाए तो ये कुछ ऐसे होगा, देखें के आई थर्ड लेटर देखें एन है, उसके बाद आखिरी खत्म होते से पहले कोई भी लेटर हो सकता है। तो सेकंड लास्ट लेटर देखें क्या है, सेकंड लास्ट लेटर इज एन, ये देखें इसका भी सेकंड लास्ट एन है, इसका भी सेकंड लास्ट एन है, इसका भी सेकंड लास्ट एन, यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है। जितने भी नेम्स हैं सारे नेम्स के अंदर सेकंड लास्ट लेटर विल बी एन, ठीक है।
आई होप इट्स क्लियर। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा ईमेल में। ओके, नाउ वी हैव नल वैल्यूज। अगर मुझे नल वैल्यूज चेक करनी हो तो वो भी मैं वेयर के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, वो रोज सेलेक्ट कर सकता हूँ जो नल हो, ठीक है, वो रोज सेलेक्ट ना हो जो कि नल नहीं है। तो मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको चलाता हूँ, मैनेजर अंडरस्कोर आईडी। अब जिसका कोई मैनेजर नहीं है वो दिखा दें, तो ये सिलेक्ट करने के लिए क्यूरी लिखी, वो दिखा दें जिसकी कोई मैनेजर आईडी नहीं है, ठीक है, वो वाले बंदे दिखा दें। इक्वल नहीं बल्कि इज नल, आई इज नल, ठीक है, मैनेजर आईडी इज नल। तो स्टीवन एक ऐसा वाहिद बंदा है जिसकी मैनेजर आईडी नल है। अगर आप प्रिंट करके देखना चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं मैनेजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट। तो ये देखें स्टीवन, और ये देखें मैनेजर आईडी इसकी नल है। तो नल वैल्यू देखने के लिए, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो खाली हो, जिसके अंदर कुछ ना लिखा हो, वो चेक करने के लिए आप उसके साथ इज नल यूज कर सकते हैं। नल वैल्यूज हम तब देखते हैं जब हमें कोई खाली कॉलम देखना हो, खाली रो चेक करनी हो कि कौन सी रोज जो है पर्टिकुलर कॉलम में खाली है, तो उनको चेक करने के लिए हम इज नल कीवर्ड यूज करते हैं। इज कीवर्ड है, नल भी कीवर्ड है एसक्यूएल का। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कंडीशंस, ठीक है, लॉजिकल कंडीशंस। लॉजिकल कंडीशंस हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को मिलाने के काम आती है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को मिलाने के काम आती है, या फिर उनको इन्वर्ट करने के काम आती है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि मुझे वो एम्प्लॉइज देखने हैं जिनका नाम के से शुरू होता हो, ठीक है, के से शुरू होता हो और उनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा हो, ठीक है। अब देखें दो कंडीशंस आ गई ना। एक कंडीशन है कि नाम क्या हो, के से शुरू होता हो, ठीक है, और उनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा हो। तो ये कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हमारे पास एंड ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। तो ये देखें मैं इसको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, के से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, लाइक लगाएंगे क्योंकि मुझे स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी के। तो ये देखें फर्स्ट लेटर मस्ट विल बी के, क्योंकि मैंने परसेंटेज लगाया तो पहला लेटर के होगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। एंड अब मैं दे कंडीशन को मिला रहा हूँ, एंड अब दूसरी कंडीशन दे रहा हूँ कि सैलरी ग्रेटर देन 5,000, 5,000 से ज्यादा जिनकी सैलरी हो वो दिखा दें। अब ये पूरी एक क्यूरी है, ठीक है, लेकिन इसमें दो कंडीशंस दी हैं, वेयर के साथ देंगे। वेयर ने हमारी मदद की है, वेयर हमें रोज को रोकने में हेल्प कर रहा है। एक वो रोज सिलेक्ट होंगी जिनके नेम में के आता होगा, और फिर वो रोज भी जिनकी सैलरी 5,000 से ज्यादा होगी। तो दोनों कंडीशंस जब मैच हो जाएंगी जिन रोज के ऊपर, वो सिलेक्ट करके देगा वेयर क्लास में। तो देखें, ये देखें के से शुरू होते हैं सारे नेम्स, सही है। उसके बाद देखें सैलरी सबकी 5,000 से ज्यादा होगी, ये देखें इसकी 7,000 है, इसकी 5,800 है और इसकी 13,500 है। तो सैलरी भी 5,000 से ज्यादा है और नाम भी के से शुरू होता है। तो जब भी कंडीशन आपके पास 1 2 3 4 5 6 जितनी भी कंडीशंस हो, आप उतने एंड लगाते लगाते आप कंडीशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी हैव आर। और जो है वो हमें बताएगा कोई एक कंडीशन सही हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं वो एम्प्लॉइज दिखा देना जिनकी सैलरी, जिनका नाम जो है के से शुरू होता हो या फिर उनका नाम एस से शुरू होता हो, फॉर एग्जांपल। तो मैं लिखूंगा एंड, और सॉरी, जिनका नाम के से शुरू होता हो या फिर आर से शुरू होता हो। तो मैं लिखूंगा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लाइक। अब दूसरा मुझे किसे, आर से, तो ये देखें आर परसेंटेज साइन, और ये आर ऑपरेटर मैंने लगा दिया है। आर से क्या करेगा, वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करेगा जिनका के से होगा, स्टार्ट होता होगा नाम, या फिर उनका नाम अगर आर से स्टार्ट होगा, तो दोनों एम्प्लॉय सिलेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है। ओके, लेट्स रन इट। तो ये देखें ये के से बंदे सिलेक्ट हो गए हैं सारे, ठीक है। ये 10 रोज दिखा रहा है, मैं इसमें से इसके पास आर से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिनका नाम आर से शुरू होता हो, तो इसलिए कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं इसको करता हूँ एस देता हूँ उसको सिलेक्ट करके। देखें अब इसमें एस भी आ जाएगा, देखें एस से नेम्स आ रहे हैं और देखें के से भी नेम्स आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है, ये एस से आ रहे हैं और ये के से सिलेक्ट हो रहे हैं।
इसके अलावा आपको कोई और नाम नहीं मिलेगा। देखें 20 रोज हैं टोटल, ठीक है। के और एस दोनों से सिलेक्ट हो रहे हैं। आर आपको हेल्प करेगा एक या एक से ज्यादा कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन सही हो तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अच्छा, अगर आप ये करते हैं कि आप मुझे वो एम्प्लॉइज दिखा दें जिनकी सैलरी या तो 5,000 हो या तो 10,000 हो, तो वो आप कैसे करेंगे? तो सैलरी या तो 5,000 हो, ये देखें, ठीक है, या फिर और लगा के, या फिर सैलरी 10,000 हो, ये देखें। तो मैंने दो कंडीशंस दे दी, तो या तो 5,000 वाले एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाएंगे या तो 10,000 वाले। देखें टोटल 4 लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 है, 5,000 वाला कोई भी नहीं है। तो मैं इसको अभी करता हूँ 7,000 फॉर एग्जाम्पल। तो देखें 7,000 पे लोग हैं, ये 7,000 वाले हैं और ये 5,000 वाले, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। आर का मतलब है कोई भी मैच हो जाएगा, हो सकता है दोनों मैच हो जाए, लेकिन हमें वो ऑब्वियसली वही डेटा दिखाएगा जो के मैच होगा, दोनों में से कोई एक। अच्छा, अब हम अगर वो देखना चाहें, अच्छा ये सेम चीज आप इन के थ्रू भी कर सकते थे। इन कीवर्ड अभी पढ़ाया था आपको। जैसे मैं अगर इसको कहता सैलरी इन, ठीक है, और मैं इसको अगर कहता कॉमा लगा के ये मिटा देता हूँ, ठीक है, और ये देखें मैं इसको अगर रन करूं तो ये सेम आउटपुट देगा। ये देखें सेम आउटपुट आ रहा है, क्योंकि इन कीवर्ड और आर का दोनों का सेम ही तकरीबन पर्पस हो जाता है। अच्छा, अगर दोनों मिला के यूज करना चाहें एंड और आर ऑपरेटर को, तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड और एक साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एंड की प्रायोरिटी और आर की प्रायोरिटी में फर्क है। प्रायोरिटी समझते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि डिवाइड पहले, मल्टीप्लाई उसके बाद फिर हम यूज करते हैं प्लस और उसके बाद माइनस। तो ये प्रायोरिटीज होती हैं कि कौन सी चीज पहले होगी कौन सी बाद में होगी। ये यहाँ भी ऐसे ही है, एंड पहले सॉल्व होता है और आर उसके बाद सॉल्व होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक स्लाइड नीचे जो है इसको दिखाता हूँ जिसमें कि इसने प्रायोरिटीज दिखाई भी हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ये देखें ये प्रायोरिटीज दिखाई हैं। रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं इसको, कौन सी प्रेसिडेंस किसको ज्यादा मिली है। तो सबसे पहली प्रेसिडेंस है अर्थमेटिक को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, फिर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर चलेगा, फिर कंपैरिजन होगी, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस चलेंगी, कंपैरिजन मतलब ग्रेटर देन लेस देन ये चलेंगे, फिर इज कीवर्ड, नल, लाइक, नॉट, लाइक ये चलेंगे, फिर नॉट बिटवीन चलेगा, बिटवीन कीवर्ड या नॉट बिटवीन दोनों। उसके बाद नॉट लॉजिकल चलेगा, अगर कोई कंडीशन होगी नॉट की तो पहले नॉट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद एंड, उसके आखिर में सबसे आखिर में और चलेगा, ठीक है। तो सपोज अगर मैं कुछ इस तरह की कंडीशन लिखूं जैसे मैंने अभी ये मेंशन किया यहाँ पे, देखें इसमें एडी प्रेस भी देखें ऊपर आ रहा है, ये एडी प्रेस भी आ रहा है और बाकी रो सिलेक्ट हो रहा है। सिर्फ ये एक बंदा है जिसकी 15,000 से ज्यादा सैलरी है, बाकियों की किसी की भी 15,000 से ज्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि रीजन ये है कि ये देखें एडी प्रेस एंड 15,000 सैलरी, तो ये देखें ये एडी प्रेस ही बंदा एक है, ये देखें जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। बाकी एसआरएफ वाले बंदे तो सिलेक्ट होने ही नहीं चाहिए थे क्योंकि उनकी 15,000 सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट हो रहा है। तो मसला ये था कि ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा था एंड और आखिर में आर हो रहा था, तो आउटपुट गलत आ रहा था। इसलिए आप क्या करें, यहां से आप ब्रैकेट यूज करें और इधर आके ब्रैकेट को क्लोज कर दें, तो फिर ये वही लोग दिखाएगा जिनकी सैलरी 15,000 से जिनकी सॉरी जॉब आईडी एसआरएफ होगी और एडी प्रेस, वो सारे बंदे उठा लेगा। उसके बाद चेक करेगा 1 बाय 1 के किस किस की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, तो सिर्फ यही बंदा सिलेक्ट होगा, एक बंदा जिसकी सैलरी 15 से ज्यादा है। देखिएगा इसको रन करते हैं दोबारा से, ये देखें स्टीवन एक ऐसा बंदा है जिसकी जॉब आईडी एडी प्रेस है और 15,000 सैलरी है, उससे ज्यादा है। एसआरएफ का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा हो, सबकी सैलरी 15,000 से कम है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर आपको किसी चीज को पहले एग्जीक्यूट कराना होगा तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे और किसी चीज को बाद में अगर एग्जीक्यूट कराना होगा तो उसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, तो इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद नॉट ऑपरेटर के थ्रू भी, नॉट ऑपरेटर आपको समझाना था कि जैसे मैं अगर कहता हूं कि नॉट, मुझे वो सारे लोग दिखा दे जिनकी सैलरी नहीं हो 5,000, 7,000 या 10,000, इनमें से कोई भी नहीं हो,
बाकी सारे सिलेक्ट हो जाए, मतलब जिसकी सिर्फ 5,000 उसको छोड़ दो, 7,000 उसको भी छोड़ दो, 10,000 उसको भी छोड़ दो। नॉट का मतलब है इनवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स कर दो उसको। तो ये रिवर्स करके मुझे उसकी उनकी सैलरीज दिखा देगा। ठीक है, इसको चलाते हैं। अब देखिएगा किसी की भी सैलरी 5,000 नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लिस्ट में कोई भी 5,000 वाला नहीं है, कोई भी 7,000 वाला नहीं है, और कोई भी बंदा 10,000 वाला नहीं है। ये देखें, ठीक है। तो कैसे हुआ, ये नॉट ने उसको इन्वर्स कर दिया। पहले ये सिलेक्ट करेगा इनको और फिर डिलीट कर देगा चॉइस में से नॉट की वजह से इन सब को, तो बाकी जो बच जाएंगे उनको वो दिखाएगा हमें। ठीक है, तो नॉट का मतलब यही होती है। नॉट बिटवीन के साथ भी यूज हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ सैलरी जिनकी बिटवीन ना हो, 5,000 से लेके 10,000 तक ना हो, ठीक है, नॉट बिटवीन। ठीक है, तो ये देखें वो सारे लोग जिनकी सैलरी 5,000 से लेके 10,000 तक नहीं है। ये देखें 5,000 से 10,000 तक नहीं है। ठीक है, 10,000 से ज्यादा हो सकती है, 5,000 से कम हो सकती है, लेकिन 5,000 और 10,000 के बीच में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ये देखें, बिलो मिल सकती है, हायर मिल सकती है, लेकिन बिटवीन नहीं मिल सकती। उसके अलावा अब हम जाते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज पे। ऑर्डर बाय का मतलब होता है डेटा को सॉर्ट करना। ठीक है, ये वेयर के साथ यूज नहीं करते, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं बगैर वेयर के साथ। ये एक और क्लॉज है। 3 क्लॉज पढ़ा चुका हूं मैं आपको। एक सेलेक्ट क्लॉज, ये जो प्रोजेक्शन के लिए यूज हो रहा था। वेयर क्लॉज जिसमें कंडीशंस दी जाती हैं रोज के लिए, ये कॉलम्स के लिए था, ये रोज के लिए, रोज को रिस्ट्रिक्ट करना। उसके बाद आता है ऑर्डर बाय, ये करते हैं सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल। सॉर्ट करने का मतलब है ए से लेके जेड तक या जेड से लेके ए तक उल्टा सॉर्ट करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर 1 से लेके 10 तक या 10 से लेके 1 तक अगर सॉर्टिंग करनी हो तो आप ऑर्डर बाय यूज करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में इसने हायर डेट के साथ इसकी सॉर्टिंग की है। हायर डेट का मतलब है कब अपॉइंट हुआ बंदा। ठीक है, हायर का मतलब होता है अपॉइंट होना। तो कब अपॉइंट हुआ ये सिलेक्ट करते हैं। ये हटाता हूं, पहले मैं आपको दिखाते हैं इनके बारे में डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखें, ये लोग कोई 2003 में अपॉइंट हुआ है, कोई 2005 में अपॉइंट हुआ है, कोई 2001 में अपॉइंट हुआ है। लेकिन मैं सॉर्टिंग में देखना चाहता हूं कि थोड़ा नजर आए कि कौन सबसे पहले अपॉइंट हुआ है। तो मैं इसको लिखूंगा ऑर्डर बाय, ठीक है, हायर अंडरस्कोर डेट, कौन सा बंदा सबसे पहले अपॉइंट हुआ और सबसे आखिर में कौन सा हुआ। तो इसके लिए मैं इसको लिख रहा हूँ ऑर्डर बाय हायर डेट। इस कॉलम के साथ सॉर्टिंग करो, इस कॉलम के साथ। चाहो तो सैलरी के साथ भी सॉर्टिंग कर सकते हो, चाहो तो लास्ट नेम, किसी भी कॉलम के साथ सॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन मुझे हायर डेट पे करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे सॉर्टिंग कैसे आएगी। ये देखें 2001 में सबसे पहले लेक्स अपॉइंट हुआ, फिर 2002 में उससे पहले विलियम हुआ, फिर ये 2002 में कुछ लोग अपॉइंट हुए, फिर 3, 4, 5, 6, ये देखते जाएं, ये 7, ये सब लोग अपॉइंट होते रहे और ये रोज कंटिन्यू है। अच्छा, मैं चाहता हूँ उल्टा नजर आए कि सबसे आखिर में कौन अपॉइंट हुआ है, तो मैं इसको आगे लिखूंगा DESC। ये DESC का मतलब है डिसेंडिंग। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा सॉर्ट अगेन। ये DESC लिखा, तो सबसे आखिर में जो अपॉइंट बंदा हुआ 2008 में हुआ, सुदीता नाम था उसका, सुदीता, और 2008 में ये अपॉइंट हुआ था। ठीक है, और ये अप्रैल 21 को अपॉइंट हुआ था। और ये ऐसे जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिएगा ये सॉर्टिंग कर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिखाएगा डेटा को। ठीक है, तो ऑर्डर बाय वेयर के साथ भी इस्तेमाल होता है, जरूरी नहीं है। वेयर में आप कंडीशन बता दें। मैं देखना चाहता हूँ वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो, और 10,000 से नहीं बल्कि 5,000 से ज्यादा हो, और उनके नाम वो अपॉइंट सबसे पहले हुए हो, सबसे लास्ट में हुए, आखिरी में अपॉइंट हुए। आखिरी इसलिए क्योंकि डिसेंडिंग यूज किया हो। तो ये देखिएगा, इसको रन करते हैं तो देखें, ये देखें इसने दिखाया कि यही एक बंदी है जिसकी सैलरी 6,100 रुपये है, 5,000 से ज्यादा है, और 2008 में ये पॉइंट हुआ है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन सी, अगर मैं कहता हूँ 7,000 से ज्यादा सैलरी होगा, तो अब इलीनी एक ऐसा बंदा है जिसकी 7,000 से ज्यादा सैलरी है, और 2008 में मतलब ये सबसे आखिर में अपॉइंट हुआ।
तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ये ऑर्डर बाय में सॉर्टिंग की जाती है और वेयर के अंदर कंडीशंस लिखी जाती है। ये ऑर्डर बाय में सॉर्टिंग वेयर के अंदर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप ये हटा दें और लिखें हायर डेट DESC, तो ये एरर दे देगा आपको। ठीक है, ये ऑर्डर बाय में सॉर्टिंग की जाएगी और ये आपको कंडीशन दिखाएगा। इसके साथ एंड लिखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। ये देखें, एक क्लास, ये दूसरा क्लॉज, ये तीसरा क्लॉज यूज किया मैंने। अच्छा, 2 कॉलम्स की सॉर्टिंग भी की जा सकती है। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि पहले मुझे सॉर्ट करके दिखा दो डिपार्टमेंट आईडी के साथ। ठीक है, सपोज मैं इसको कहता हूँ, मैं आपको यहाँ डिपार्टमेंट आईडी दिखाता हूँ पहले, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और ये हटा देते हैं। ये देखें, ये डिपार्टमेंट आईडी आ गई। पहले 90 दिखा रहा है, फिर 60, फिर 100, फिर 30। मैं चाहता हूँ कि पहले डिपार्टमेंट आईडी के साथ सॉर्टिंग हो, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय डिपार्ट अंडरस्कोर आईडी। तो सबसे पहले 10 दिखाएगा, देखें 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 40। अच्छा, ये सॉर्टिंग हो गई। फिर मैं इसको कॉमा लगा के कहता हूँ कि अब मुझे वो, अब इनमें से इन डिपार्टमेंट्स के जो आईडीज के साथ सॉर्ट किया आपने, इनमें जिनकी सैलरी कम हो वो ऊपर नजर आए और जिनकी सैलरी ज्यादा हो वो नीचे नजर आए। तो ये देखें अभी क्या हो रहा है, माइकल जो है ये ऊपर नजर आ रहा है क्योंकि इसकी सैलरी ज्यादा है, और इसकी सैलरी कम है तो ये इसके नीचे नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं ये पट जो है, ये बंदा ये ऊपर नजर आए, ये नीचे नजर आए। तो इसका मतलब है 20 ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन इसकी सॉर्टिंग में ये ऊपर हो और ये नीचे हो। तो इसके लिए मैं इसको सॉर्ट करने के लिए लिखूंगा कि पहले डिपार्टमेंट आईडी से सॉर्ट करो, उसके बाद सॉर्टिंग करो आप उनकी सैलरी के साथ। ठीक है, कॉमा सैलरी। तो अगर रन करूं इसको मैं, तो अब देखें कैसे हुआ। जेनिफर डिपार्टमेंट आईडी 10 में, उसकी सैलरी 4400 ही है। फिर पट जो है वो 20 डिपार्टमेंट में काम करता है, ये 10 से बड़ा है तो ये बाद में नजर आ रहा है, लेकिन उसकी सैलरी देखें 13 से ज्यादा कम थी तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, सिमिलरली 30 डिपार्टमेंट जो है ये फर्स्ट सॉर्ट हुआ, लेकिन उसके अंदर सबसे कम सैलरी इसकी है, ये ऊपर आया। उससे ज्यादा सैलरी इसकी, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे और ये उसके नीचे। तो ये जो कॉमा लगाने का मतलब है कि पहले इसके साथ सॉर्टिंग होगी, फिर जो ग्रुप्स बन चुके होंगे उन ग्रुप्स में दोबारा सॉर्टिंग की जाएगी दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। देन वी हैव, ये एलियस यूज हो सकता है सॉर्टिंग कॉलम के साथ, तो ये एलियस की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। मल्टीपल कॉलम, ये अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर आप एक से ज्यादा कॉलम यूज करें, जैसे इसने लिखा डिपार्टमेंट आईडी के करो, फिर सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दो, तो ये पहले आईडी के साथ ग्रुप्स बनाएगा, फिर सैलरी को, जो ज्यादा सैलरी वाले लोग होंगे ऊपर नजर आएंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें आखिर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, और या फिर मैंने जो आपको लैब हैंडआउट्स दिए थे उसमें भी वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस करने हैं आपने और वो सॉल्व करके अपने पास रखें। मैं एंड में जब वाइवा होगा ऑनलाइन आपका, तो मैं उसमें आपसे उनमें से क्वेश्चंस भी करूंगा और उस पर मार्क्स भी होंगे आपके। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई परेशानी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।